हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 44 नंबर की क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। क्लास को पूरा वॉच करिए और अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिना समय गवाए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं, ये कथन किसका है? यानी ये जो परिभाषा है वो किस विद्वान ने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने, राधा कृष्ण दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये जो परिभाषा है ये हमारे बालकृष्ण भट्ट ने दी है। किसने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने। मोस्ट परिभाषा है, याद करना अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, निसाई हिंदू, बिगड़े का सुधार। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी, 1882 ईस्वी। और लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास इसके जो उपन्यासकार है। अब देखिए भाग्यवती है ना, वो हमारा 1877 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था, 1877 ईस्वी में। परंतु भाग्यवती को है वो नहीं मानते। किसको मानते? परीक्षा गुरु को मानते। तो इसको मानने का रीजन क्या है कि जो उपन्यास के जो गुण है वो भाग्यवती में देखने को नहीं मिलते, परीक्षा गुरु में मिलते। इसलिए सर्वमान्य मत है वो किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को ही माना जाता है, ठीक है। और भाग्यवती वो सरदाराम फुलोरी का था। इसके जो उपन्यासकार थे वो कौन थे? सरदाराम फुलोरी। आगे देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? यानी हिंदी उपन्यास है उसको कितने कालों में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो हिंदी जो उपन्यास है उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक प्रेमचंद पूर्व है, प्रेमचंद पूर्व है। तो एक तो प्रेमचंद से पूर्व का उपन्यास था और एक था प्रेमचंद कालीन, प्रेमचंद कालीन, प्रेमचंद काल में जो लिखे गए थे। और इसके अलावा था प्रेमचंद्रोत्तर, प्रेमचंद्रोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद में। तो देखिए हमारे सामने 3 उपन्यास हो गए, एक तो प्रेमचंद से पूर्व, एक प्रेमचंद के समय में जो लिखे गए और एक प्रेमचंद के बाद में लिखे गए। यानी प्रेमचंद है वो मुख्य है। प्रेमचंद जो उपन्यास काल, प्रेमचंद का जो उपन्यास का जो काल था वो महत्वपूर्ण है। उससे पहले और उससे बाद में किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, मुख्य है वो प्रेमचंद है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक है पंडित बालकृष्ण भट्ट, सरदाराम फुलोरी, ठाकुर जगमोहन सिंह और लज्जाराम मेहता। तो जो श्यामा सौपन है उस उपन्यास के जो लेखक है वो हमारे जगमोहन सिंह है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है, 1888 ईस्वी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राधा कृष्ण दास का उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और निसाई हिंदू। तो जो 5 नंबर है उस 5 नंबर में हमारा द वाला ऑप्शन है निसाई हिंदू, यानी जो राधा कृष्ण दास है उसके उपन्यास का नाम है निसाई हिंदू। इसके जो प्रकाशन की बात करें तो 1890 है, 1890 ईस्वी, यानी 1890 में ये प्रकाशित हो गया था। इसमें क्या है, जो निसाई हिंदू है उससे गोवध यानी जो गायों का वध किया जा रहा था, तो उस गोवध की जो समस्या थी उस समस्या को इसके अंदर दिखाया गया है, उसका निवारण किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जो अगले पैराग्राफ में है।
हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा उपन्यासकार है जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। यानी एक समय ऐसा आया था कि इसके उपन्यास है वो प्रसिद्ध थे और जो अदर भाषा के लोग थे जिनको हिंदी नहीं आ रही थी उन्होंने उनके लिए हिंदी सीखी। डॉक्टर जगमोहन सिंह, बाबू देवकीनंद खत्री, गोपाल राम गहमरी और अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो देखिए वो है देवकीनंद खत्री, ब वाला ऑप्शन है। देवकीनंद खत्री के जो उपन्यास थे उन्होंने जो लिखे थे तो वो ऐसे थे कि उनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। इसके कौन कौन से उपन्यास थे? एक था चंद्रकांता, चंद्रकांता। इसके अलावा हमारा था चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। काजर की कोठरी था, काजर की कोठरी। इसके अलावा हमारा है भूतनाथ है, कुसुम कुमारी है, नरेंद्र मोहिनी है, वीरेंद्र वीर है। ये बहुत सारे उपन्यास है जो हमारे बाबू देवकीनंद खत्री के है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं? यानी जासूसी उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? गोपाल राम गहमरी, सरदाराम फुलोरी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा। तो जासूसी उपन्यासकार है वो हमारे गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अंदर देखिए सरकटी लाश, इसके उपन्यास है सरकटी लाश। इसके अलावा है जासूस की भूल, जासूस की भूल। फिर हमारे जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की एयारी। ये आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर है उसके अंदर स वाला ऑप्शन है, यानी ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल दोनों ही उपन्यास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय के है। अब जो ठेठ हिंदी का जो ठाठ है वो हमारा 1899 ईस्वी में प्रकाशित है, 1899 ईस्वी में। और जो अधखिला फूल है वो 1907 में प्रकाशित है, 1907 में। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के उपन्यासकार है मोहन राकेश, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी। तो सेवा सदन है वो हमारे प्रेमचंद का उपन्यास है, स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इस सेवा सदन है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1918 ईस्वी है, 1918 ईस्वी। इसके अंदर क्या है जो सेवा सदन है? तो इसके अंदर तो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा। उस दहेज प्रथा से संबंधित इसके अंदर विवरण है। पत्नी का जो स्थान क्या होना चाहिए उसके बारे में है। और जो कुलीनता का प्रश्न है उसके बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला और मंगलसूत्र। तो देखिए प्रेमचंद है उस प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, द वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। बाकी जो प्रेमाश्रम है उस प्रेमाश्रम का प्रकाशन 1922 ईस्वी, 1922 में ये प्रकाशित हो चुका था। इसके अलावा हमारा कायाकल्प है तो वो 1926 में प्रकाशित हो चुका था, 1926। फिर निर्मला की बात करें तो वो 1927 में प्रकाशित हो चुका था। तो अधूरा जो उपन्यास है जिसका प्रकाशन नहीं हुआ था वो मंगलसूत्र है। ठीक है, प्रेमचंद ने इसका प्रकाशन नहीं किया। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 और 8। तो देखिए पद की प्रधानता के आधार पर समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ब वाला ऑप्शन है। इसके अंदर कौन सा? एक तो प्रथम पद है वो प्रधान होता है, एक द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, ठीक है, एक अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, और दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं।
तो ये हमारी 4 प्रकार हो गए। एक तो प्रथम पद प्रधान होगा, एक द्वितीय पद प्रधान होगा, एक अन्य पद और एक दोनों पद। प्रथम पद के अंदर अविभाव समास आएगा। द्वितीय पद है, उस द्वितीय पद के अंदर है ना तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास आएंगे, इनमें द्वितीय पद होता है। अन्य पद की बात करें तो बहुब्रीहि समास होगा और दोनों पद है उसके अंदर द्वंद्व समास होगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है समास कितने प्रकार के होते हैं? अह 3, बह 5, सह 6, दह 8। तो देखो पद की प्रधानता के आधार पर समास है वो 4 प्रकार के होते हैं और वैसे समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें स हो जाएगा। 6 प्रकार हो गए जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अविभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया और बहुब्रीहि समास हो गया। तो ये 6 समास है जो हमारे होते हैं हिंदी के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अविभाव समास की विशेषताएं हैं, यानी अविभाव से संबंधित जो विशेषताएं वो बतानी। प्रथम पद प्रधान होता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी अविभाव समास है उसके अंदर प्रथम पद है वो प्रधान होता है। पुनरुक्त शब्द में अविभाव समास होता है, ये बात भी सही है। जैसे रातों रात हम लिखते हैं रातों रात, तो ये रातों रात शब्द है, इसके अंदर क्या है हमारा अविभाव समास है। समस्त उपसर्ग लगे शब्द अविभाव समास में आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो उपसर्ग लगे हुए सारे वो समास के जो उदाहरण है वो सारे अविभाव समास में काउंट होते हैं। तो ये सभी यानी ये सारी बातें वो अविभाव की विशेषताएं दर्शाती है। तो द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उदाहरण अविभाव समास का नहीं है, यानी अविभाव समास का उदाहरण नहीं है वो हमारे को बताना है। रातों रात जो भी लिया हमने ये तो है, भरपेट ये भी है, निडर ये भी है क्योंकि उस उपसर्ग लगा हुआ है, और चिड़ी मार ये नहीं है। द वाला ऑप्शन है वो इसका नहीं है, ये तत्पुरुष समास का है, तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास में काउंट होता है। चिड़ी को मारने वाला, तो बीच में को आया, चिड़ी को मारने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये को है वो क्या तत्पुरुष समास के अंदर काउंट होता है। समास अच्छे से समझना है तो मैंने समास अच्छे से पढ़ाया है, हिंदी व्याकरण है वो पूरी कंप्लीट करवा दी है, चैनल पर उपलब्ध, आप जाकर अच्छे से उसको समझ सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, अव्यय दोनों और बहुब्रीहि समास में। तो देखिए इसमें स वाला ऑप्शन है, यानी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास। इन सभी में क्या होता है हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है। बाकी बहुब्रीहि समास में उसमें अन्य पद प्रधान होता है। कौन होता है? अन्य पद प्रधान होता है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के थे और 5 क्वेश्चन है हमारे हिंदी व्याकरण के थे। हमने अच्छे से इनकी व्याख्या की, अच्छे से इनको देखा। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और ये भी बताइए कि आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे, तो वो भी बताइए। और अगर यहाँ तक देख लिया और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।